वेलकम टू संघर्ष.com। आज है 16 दिसंबर 2023 और 16 दिसंबर 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये वीडियो आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में ये करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है? तो बच्चे रेसलर हैं अंतिम पंघाल, इनको अभी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, अंतिम पंघाल। अच्छा, अभी लियोनेल मेसी को टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया है। आईसीसी T20 बल्लेबाज रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव शीर्ष पर रहे हैं और वुमेन्स प्रीमियर लीग नीलामी 2024 में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने हैं काशवी गौतम। इनको गुजरात जायंट्स ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा है। और अभी मुंबई सिटी FC यानी मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने पेट्र क्रैटिकी को क्लब का नया मुख्य कोच घोषित किया है। मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने पेट्र क्रैटिकी को क्लब का नया मुख्य कोच घोषित किया है। और अभी लोरा बोलवार्ट, इनको दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी है फातिमा वसीम। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जो सी नंबर पे नाम लिखा है गीतिका कौल, ये भी सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। ये थोड़ा डिफरेंट है, आप याद रखिएगा। ये सियाचिन ग्लेशियर की ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी है फातिमा वसीम। ये दोनों की दोनों सियाचिन में ही तैनात हैं, लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंट है कि सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी है फातिमा वसीम। अच्छा, ये जो बी नंबर पे नाम लिखा हुआ है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति, ये नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय बनी है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। अच्छा, अभी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला क्षेत्र निदेशक के रूप में सोनाली घोष को नियुक्त किया गया है। सुधा मूर्ति ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है। पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है गीतिका श्रीवास्तव। और भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन बनी है पायल छाबड़ा। और रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO और अध्यक्ष बनी है जया वर्मा सिन्हा। और भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला ADC के रूप में अपॉइंट हुई हैं मनीषा पाढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश के NGO को सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से अफगानिस्तान के NGO को सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह सम्मान फिनलैंड के द्वारा दिया गया है। फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं पेटेरी ओर्पो। इन्होंने अफगानिस्तान के NGO को 3 लाख यूरो और ये प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, अफगानिस्तान में इस समय तालिबानी शासन है और अफगानिस्तान ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है। अफगानिस्तान की मुद्रा सितंबर तिमाही में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अफगानिस्तान को $400 मिलियन के आवंटन की घोषणा की है। और हाल ही में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में 6 मिलियन से अधिक विस्थापित लोग पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में 10 वर्षों बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है? तो अभी संयुक्त राष्ट्र ने माली में 10 वर्षों बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, माली। अब माली की बात है तो माली की कैपिटल है बमाको, माली की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक और माली के प्रेसिडेंट है आशिमी गोएटा। कौन है? आशिमी गोएटा।
नेक्स्ट है हाल ही में किसने नई दिल्ली में आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो हमारे इस समय कृषि एवं कल्याण मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। नरेंद्र सिंह तोमर के बाद कृषि एवं किसान मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार अर्जुन मुंडा को दिया गया है और इन्होंने ही नई दिल्ली में आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, अर्जुन मुंडा। अब आसियान की बात है तो आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो आसियान की स्थापना हुई 8 अगस्त 1967 को। कहाँ स्थापना हुई थी? तो 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड के बैंकॉक में आसियान की स्थापना हुई और आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता में। बच्चे आसियान में कौन कौन से देश हैं आप याद रखिएगा। आसियान में म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, ब्रुनई है और ईस्ट तिमोर है। टोटल आसियान में 11 सदस्य हैं। सबसे नवीनतम सदस्य है ईस्ट तिमोर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, ब्रुनई है और ईस्ट तिमोर है। सबसे लेटेस्ट सदस्य है ईस्ट तिमोर। आसियान में टोटल 11 सदस्य हैं। अच्छा, 2022 में आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 2022 में आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था कंबोडिया में। अच्छा, पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 1976 में इंडोनेशिया में। और 2022 का शिखर सम्मेलन कंबोडिया में हुआ। 2023 में इस बार इंडोनेशिया में आयोजित किया गया और अगले वर्ष 2024 में आसियान शिखर सम्मेलन लाओस में आयोजित किया जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, अभी पीटी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। भारत आसियान का सदस्य नहीं है, परंतु भारत 1992 से आसियान से जुड़ा हुआ है। सेक्टरल डायलॉग पार्टनर यानी मैत्री संधि के रूप में भारत 1992 से आसियान में जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत आसियान से कब से जुड़ा हुआ है? तो 1992 से जुड़ा हुआ है। अच्छा, आसियान की मित्रता और सहयोग संधि यानी टीएसी पर हस्ताक्षर करने वाला अभी 51वां देश बना है सऊदी अरब। अच्छा, आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव ये जकार्ता में आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने विजयवाड़ा में कृष्णवेणी संगीत निर्जनम का उद्घाटन किया है। और हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज का शुभारंभ किया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले में भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन के द्विवार्षिक महोत्सव का उद्घाटन किया है। और हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देश की पहली रैपिड एक्स रेल सेवा का उद्घाटन साहिबाबाद रेलवे स्टेशन से किया है और इसे नाम दिया गया है नमो भारत। और हाल ही में प्रधानमंत्री ने नाथद्वार में पर्यटन सुविधाओं का उद्घाटन किया है। और हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में 2023 दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बच्चे, अभी संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सेक्रेटरी जनरल हैं बान की मून। ये संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सेक्रेटरी जनरल हैं और इनको 2023 दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, वान की मून। अच्छा, ये जो बी नंबर पे और सी नंबर पे जो नाम लिखा हुआ है मिशेल जराटे और सेबेस्टियन माओरा, इन दोनों को संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें मिशेल जराटे ये मैक्सिको की हैं और सेबेस्टियन माओरा ये केन्या की हैं। और जो डी नंबर पे नाम लिखा है गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये चारों नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अभी अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल के दौरान पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जावेद अख्तर को सम्मानित किया गया है। हाल ही में COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड डॉक्टर अतुल शाह को मिला है। और हाल ही में 33वें व्यास सम्मान से पुष्पा भारती को सम्मानित किया जाएगा। इनकी बुक है यादें और यादें के लिए। और अभी अभिनेता कबीर बेदी को इटली के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में करमवीर चक्र पदक से डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को भौतिक एवं जैव विज्ञान में अनुसंधान में इनके योगदान के लिए
कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया है। और भारतीय मूल की 81 वर्षीय लेखिका है मीरा चंद और इनको सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। और टाइम्स मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया है लियोनेल मेसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए किस देश को $337 मिलियन प्रदान करने की घोषणा की है? तो अभी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को $337 मिलियन प्रदान करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, श्रीलंका। अब श्रीलंका की बात है तो श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपए और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धने और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं रनिल विक्रमसिंघे। अब आईएमएफ, तो आईएमएफ की फुल फॉर्म तो मैंने आपको बताई है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। आईएमएफ की स्थापना हुई 27 दिसंबर 1945 को। आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और आईएमएफ के एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिया। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिया। अच्छा, अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बीमारियों के टीके के उत्पादन के लिए बांग्लादेश को $338 मिलियन की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। अपने देश भारत ने श्रीलंका को विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। और अपने भारत ने कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए केन्या को $250 मिलियन की ऋण सुविधा प्रदान करने की घोषणा की। और अपने भारत ने पपुआ न्यू गिनी को $10 लाख की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है। और हाल ही में उत्तराखंड में अपने भारत के हंगर प्रोजेक्ट को नॉर्वे का समर्थन मिला है। नॉर्वे इस प्रोजेक्ट के लिए 4.7 मिलियन प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सेट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो अभी चाइना ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सेट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, चाइना। अब चाइना की बात है तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रेन मिनवी और चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाण योजना शुरू की है? तो अपने भारत ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाण योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, भारत। अब अपने भारत की बात है तो अपने भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ बने हैं विप्रो के सीईओ थियरी डेला पोर्टे। और अभी हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में अपना भारत 7वें नंबर पर रहा है। इस क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में अपना भारत 7वें नंबर पर रहा है। ये टोटल 67 देशों का इंडेक्स था और सबसे लास्ट में यानी 67 नंबर पे सऊदी अरब रहा है। और इस लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे कोई नहीं रहा, सेकंड पे कोई नहीं रहा, थर्ड पे कोई नहीं रहा और फोर्थ नंबर पे रहा था डेनमार्क। अच्छा, अभी हाल ही में आई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में अपने भारत में मलेरिया के 66% मामले पाए गए हैं। और अभी भारतीय सेना ने आसियान महिला शांति सैनिकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया है। और हाल ही में अपने भारत को आईएमडी में फिर से चुना गया है। अपने भारत को आईएमडी के लिए अपने भारत को फिर से चुना गया है। आईएमडी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो वर्ष 2023 में गूगल पर सबसे ज़्यादा बार सर्च किए जाने वाले यानी 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में एकमात्र भारतीय क्रिकेटर बने हैं शुभमन गिल। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, शुभमन गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीकी पेश की है? तो बच्चे भी आईआईटी मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीकी पेश की। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, आईआईटी मद्रास। अब आईआईटी की बात है तो अभी आईआईटी रोपड़ ने समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान शुरू किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए ड्रोन तकनीकी प्रशिक्षण आयोजित किया। और अभी काशी तमिल संगमम इसका आयोजन 17 दिसंबर यानी कल से शुरू होकर
30 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए IIT मद्रास ने रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया है। और अभी IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने पंजाब की सतलज नदी के रेत में एक दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने तनावपूर्ण संबंधों के बीच क्वाड समिट की बैठक को स्थगित कर दिया है? तो बच्चे 2024 में क्वाड समिट की मेजबानी अपना भारत करने वाला था और अब इसे स्थगित कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो इस समय क्वाड समिट स्थगित कर दी गई है। क्वाड समिट 2024 की मेजबानी अपना भारत करने वाला था और इस समय इसे स्थगित कर दिया गया है। अच्छा, क्वाड समिट 2024 तो भारत करने वाला था, 2023 में क्वाड समिट की मेजबानी किसने की? तो 2023 में क्वाड समिट की मेजबानी हुई थी जापान के हिरोशिमा में। किसकी अध्यक्षता में हुई? तो ऑस्ट्रेलिया की अध्यक्षता में हुई। ऐसा क्या है? तो क्वाड समिट 2023 की अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया के पास थी। क्वाड समिट 2023 की अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया के पास थी, परंतु अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने ऑस्ट्रेलिया में जाने से मना कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित होनी थी क्वाड समिट 2023। जब अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने जाने से मना कर दिया, तब क्वाड समिट 2023 की बैठक हुई जापान के हिरोशिमा में। अब 2024 में अपने भारत में होनी थी, इसे स्थगित कर दिया गया है। अच्छा, क्वाड में 4 सदस्य हैं। ये जो चारों नाम मैंने लिख रखे हैं ये क्वाड के सदस्य हैं। क्वाड में अपना भारत है, जापान है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है। ये चारों देश क्वाड के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में कौन शीर्ष पर रहा है? तो FDI प्राप्तकर्ता के रूप में अपने देश में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं रमेश बैस। अच्छा, अभी हाल ही में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मोम की प्रतिमा का अनावरण नाहरगढ़ किले के जयपुर वैक्स म्यूजियम में किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में किया है। अभी 8 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया गया। नौसेना दिवस 8 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार नौसेना दिवस का आयोजन महाराष्ट्र के कोंकण तट पर स्थित सिंधुदुर्ग किले में किया गया और यहीं पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। और हाल ही में महाराष्ट्र में विश्व बैंक की मदद से राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना, भारतीय कृषि अनुसंधान परियोजना तथा जल प्रबंधन योजना शुरू हुई है। अभी महाराष्ट्र सरकार ने सुरेश वाडेकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की है। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है। और हाल ही में महाराष्ट्र ने केंद्र सरकार की तर्ज पर एक स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है। और हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने लेक लड़की प्यारी बेटी योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मर्सर के 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी मर्सर ने 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक जारी किया है और इसमें हैदराबाद शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, हैदराबाद फर्स्ट नंबर पे है और पुणे सेकंड नंबर पे है। अच्छा, अभी हाल ही में जारी स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में अपना भारत 7वें नंबर पर रहा है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के 66% मामले अपने भारत में पाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी 76% ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष पर रहे हैं। और हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में लाहौर शीर्ष पर रहा है। और IMD की विश्व डिजिटल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में 2023 में अपना भारत 49वें नंबर पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गद्दाम प्रसाद को किस राज्य का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है? तो गद्दाम प्रसाद इनको भी तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, तेलंगाना। अब तेलंगाना की बात है तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, अभी हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त KS रेड्डी को अपॉइंट किया गया है।
तेलंगाना राज्य की तिरियानी ब्लॉक को नीति आयोग की पहली डेल्टा रैंकिंग में स्थान प्राप्त हुआ है। और तेलंगाना सरकार ने महालक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन के आदेश जारी किए हैं। तेलंगाना के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं मल्लू भट्टी विक्रमार्क। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री बने हैं मल्लू भट्टी विक्रमार्क। और तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर, नए मुख्यमंत्री बने हैं अनमुला रेवंत रेड्डी। और तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता को अपना नया डीजीपी अपॉइंट किया है। विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण तेलंगाना में हुआ है। और अभी प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। और हैदराबाद में देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। और तेलंगाना के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में पेम्बार्थी और चंदलापुर को चुना गया है। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था, डॉक्टर मोहन यादव। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। निश्चित ही इस चैनल से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।